एंजाइटी कोई बीमारी नहीं है। ये एक जटिल दिमागी पैटर्न है जिसे समझा जाए तो बदला जा सकता है। यह किताब उसी न्यूरोसाइंस पर आधारित है जो हमारे दिमाग के दो हिस्सों को सामने लाती है, एक जो सोचता है कॉर्टेक्स और एक जो महसूस करता है एमिग्डाला। यही दो हिस्से हमारी एंजाइटी के असली जिम्मेदार होते हैं। इस किताब की खासियत यह है कि यह सिर्फ जानकारी नहीं देती, यह हमें समझने और बदलने का रास्ता भी देती है। यह सिखाती है कि कैसे हम अपने ही दिमाग को दोबारा ट्रेन कर सकते हैं, कैसे हम ओवरथिंकिंग, पैनिक और बेचैनी जैसी परेशानियों से खुद को आजाद कर सकते हैं। आज की दुनिया में एंजाइटी एक आम बात बन चुकी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह नॉर्मल है। हर रोज सोचते सोचते थक जाना, छोटी सी बात पर दिल का तेज धड़कना, हर फैसले से पहले डर लगना और दूसरों के सामने खुद को खो देना, ये सब दिखने में मामूली लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये हमारी लाइफ क्वालिटी, रिलेशनशिप्स और हेल्थ सब कुछ चुरा लेते हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि आप इस हालत में हमेशा के लिए फंसे नहीं हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे एंजाइटी दिमाग में कैसे बनती है, कौन से थॉट पैटर्न्स इसे बढ़ाते हैं और कैसे आप अपने एंग्शियस ब्रेन को रिवायर करके खुद को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं, साफ सोच के साथ, गहरी नींद के साथ और इनर पीस के साथ। ओवरथिंकिंग और ब्रेन का कॉर्टेक्स हिस्सा, क्या होगा अगर वाली सोच के एंडलेस साइकिल को कैसे तोड़ें। दिमाग कभी शांत क्यों नहीं होता? आपने कभी सोचा है आप फिजिकली थकते हैं तभी रेस्ट की जरूरत होती है, पर दिमाग तो बिना किसी फिजिकल काम के भी इतना थक जाता है कि रात को नींद तक नहीं आती। क्यों? क्योंकि दिमाग खुद को ही रिपीट, रिवाइंड और इमेजिन करता रहता है, खासकर तब जब उसमें एक इनविजिबल डर बसा हो। दिमाग का वो हिस्सा जो ये सब कर रहा है उसे कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स आपकी सोच की दुनिया है, जहां आइडियाज बनते हैं, प्लानिंग होती है, फ्यूचर इमेजिन होता है और एनालिसिस चलता है। यह हिस्सा आपकी मदद भी करता है, लेकिन जब यही ज्यादा कंट्रोल में आ जाता है तो वह हर पॉसिबिलिटी में खतरा ढूंढना शुरू कर देता है। उसे आदत हो जाती है हर बात पर सवाल उठाने की। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं कुछ भूल गया तो, अगर सब कुछ मेरे खिलाफ हो गया तो, और फिर बनता है क्या होगा अगर। लूप। इसमें कुछ भी एक्चुअल नहीं होता, फिर भी आप उस डर को वैसे ही महसूस करते हैं जैसे वो सच में हुआ हो। आपका दिल तेज धड़कने लगता है, पेट में हलचल होती है, सांसें उखड़ जाती हैं और ध्यान एक जगह टिकता नहीं। ये सब सिर्फ सोचने से हो रहा होता है, कोई रियल खतरा है ही नहीं। ओवरथिंकिंग दुनिया की सबसे कॉमन मेंटल स्ट्रगल बन चुकी है, लेकिन लोग इसे नॉर्मल मानकर जी रहे हैं। लोग कहते हैं मैं जरा ज्यादा सोचता हूं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि यह सोच दिमाग को धीरे धीरे जला रही है। ओवरथिंकिंग आपकी नींद छीन लेती है, डिसीजंस को कमजोर कर देती है, भरोसा गिरा देती है और धीरे धीरे आपको इमोशनली ड्रेन कर देती है। कॉर्टेक्स कैसे बॉडी को डैमेज करता है? जब कॉर्टेक्स बार बार डर की कल्पनाएं बनाता है तो वो बार बार अमिग्डाला को अलर्ट करता है, तैयार रहो, कुछ बुरा होने वाला है। अमिग्डाला उस सिग्नल को सच मानता है और फिर आपके शरीर को डर के लिए तैयार कर देता है, भले ही वो खतरा असल में कभी आया ही ना हो। इस वजह से होता है हार्ट बीट तेज, मांसपेशियों में खिंचाव, पेट की दिक्कतें जैसे आईबीएस, एसिडिटी, स्किन प्रॉब्लम्स, कांस्टेंट फैटिग। सोचिए, एक लड़की है साना, 26 साल की, एक प्राइवेट जॉब में काम करती है। हर दिन ऑफिस जाने से पहले उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंजता है, अगर आज मुझसे कोई गलती हो गई तो, अगर मैनेजर ने डांट दिया तो, अगर किसी ने मेरी परफॉर्मेंस पर डाउट किया तो। वो तैयार तो होती है, पर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, डर के साथ। ऑफिस में सब ठीक चलता है, लेकिन उसके दिमाग में पूरा दिन बैकग्राउंड में एक अलग फिल्म चलती रहती है। क्या होगा अगर मेरे पीछे मेरी बुराई हो रही हो? क्या होगा अगर मेरी नौकरी चली जाए? इस ओवरथिंकिंग की वजह से साना का ध्यान किसी काम में नहीं लगता। वो गलती से ज्यादा डर से काम करती है और उसकी बॉडी लगातार थकी हुई महसूस करती है, भले ही वो कोई फिजिकल मेहनत ना कर रही हो। धीरे धीरे उसकी नींद कम हो गई, हर छोटी बात पर वो रोने लगती है और उसे ऐसा लगने लगा कि वो कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकती। लेकिन असल में साना को कोई खतरा नहीं था, सिर्फ उसके कॉर्टेक्स ब्रेन ने संभावनाओं को डर में बदल दिया था। जब उसने पहली बार सीखा कि हर सोच,
हकीकत नहीं होती और उसने अपने डर को वर्ड्स में पहचानना शुरू किया तो उसका दिमाग थोड़ा थोड़ा शांत होने लगा। उसने सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक्स और अटेंशन शिफ्टिंग अभ्यास शुरू किया और अब वो कम से कम अपने माइंड को पहचानने लगी है। हर सोच के पीछे भागने के बजाय उसे ऑब्जर्व करती है। साना की कहानी हर उस इंसान की कहानी है जो हर दिन वो लड़ाई लड़ता है जो दिखती नहीं पर बहुत गहरी होती है। सोच को सोच की तरह पहचानो, हकीकत की तरह नहीं। जब भी क्या होगा अगर वाला सवाल दिमाग में उठे तो उसी पल खुद से कहिए, यह सिर्फ एक सोच है, हकीकत नहीं। इस लाइन से आप अपने कॉर्टेक्स को रोकते हैं। उसे बताते हैं कि उसने जो इमेजिन्ड सीन बनाया है वो रियल नहीं है। इसके बाद तुरंत ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में लाओ। अपने चारों तरफ 5 चीजें देखो। गहरी सांस लेकर उसे महसूस करो। अपने पैर जमीन पर टिकाओ और ध्यान जमीन के टच पर लाओ, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को हाथ में लेकर उसकी टेक्सचर महसूस करो। इससे आपका दिमाग फ्यूचर फियर्स से निकलकर अब और यहीं में आ जाता है। कॉर्टेक्स एक शानदार टूल है, लेकिन जब वो अनकंट्रोल्ड होता है तो वो एक हॉरर फिल्म का राइटर बन जाता है और हम उसी फिल्म को बार बार अपने दिमाग में देखते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें लगता है क्या पता ये सच हो जाए। लेकिन जब आप उस सोच को रोकते हो, उसे सोच ही मानते हो, तो आप अपने ही दिमाग को एक नया रास्ता सिखा रहे होते हो, शांति का रास्ता। ओवर थिंकिंग को हराना पॉसिबल है, लेकिन पहला कदम है उसे पहचानना और उसे हकीकत मानना बंद करना। बिना वजह का डर, अमिगडाला से पैदा होने वाली एंग्जाइटी को समझना। हमारे दिमाग में एक हिस्सा है अमिगडाला। यह हिस्सा हमारी इमोशंस और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को संभालता है, खासकर डर और खतरे से जुड़ी सिग्नल्स को। जब कोई रियल डेंजर सामने आता है, जैसे अचानक सामने कोई गाड़ी आ जाए या कोई जानवर हमला करे, तो अमिगडाला बिना आपकी परमिशन लिए आपको तुरंत बचाने की कोशिश करता है। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब अमिगडाला हर छोटी चीज को खतरा समझने लगता है, भले ही वो खतरा असल में मौजूद ही ना हो। अमिगडाला बेस्ड एंग्जाइटी उस समय होती है जब आपको डर का कारण पता ही नहीं होता। आपको बस अचानक ही बेचैनी होने लगती है, दिल तेज धड़कने लगता है, घबराहट होने लगती है और दिमाग खाली सा लगने लगता है। आप सोचते हैं, मैं एंग्शियस क्यों हूं? मैंने तो कुछ सोचा भी नहीं। लेकिन डर फिर भी अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। यही है फियर विदाउट रीजन, जो अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि इसका सोर्स पकड़ में नहीं आता। दिमाग और शरीर पर इसका असर, अमिगडाला बार बार एक्टिवेट होता है तो शरीर हमेशा अलर्ट मोड में रहने लगता है, जिससे कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। शरीर में क्रॉनिक टेंशन बनी रहती है, नींद डिस्टर्ब होती है, डाइजेशन वीक होता है और इम्यून सिस्टम भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। इस तरह एंग्जाइटी आपको अंदर से बीमार करने लगती है, बिना किसी एक्सटर्नल कारण के। रितिका की जिंदगी बाहर से बिल्कुल नॉर्मल थी। वो सुबह उठती, पढ़ाने जाती, काम करके लौटती, लेकिन अचानक किसी दिन बिना किसी रीजन के उसका दिल तेज धड़कने लगता। वो क्लासरूम में खड़ी रहती और उसे पसीना आने लगता, सांस फूलने लगती और डर ऐसा महसूस होता जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जब उसने ये किसी से शेयर किया तो लोग बोले, तू तो ज्यादा सोचती है। लेकिन उसे पता था, उसने कुछ सोचा ही नहीं था। यही अमिगडाला बेस्ड एंग्जाइटी होती है, जो बिना सोच के सिर्फ सिग्नल्स के जरिए फियर एक्टिवेट कर देती है। रितिका ने जब ये जाना कि उसका अमिगडाला उसे ज्यादा अलर्ट कर रहा है, तो उसने शरीर को शांत करने वाली टेक्निक्स अपनाई, जैसे डीप ब्रीथिंग, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन और सूदिंग विजुअलाइजेशंस। धीरे धीरे उसका दिमाग ये सीखने लगा कि हर तेज हार्ट बीट कोई खतरा नहीं होती। अमिगडाला को सेफ्टी सिखाओ। अमिगडाला को लॉजिक से नहीं, अनुभव से बदलना पड़ता है। उसे बार बार दिखाना पड़ता है कि मैं सुरक्षित हूं। इसके लिए जब भी घबराहट हो, धीरे धीरे 4 सेकंड तक सांस लें, 4 सेकंड रोकें और फिर 6 सेकंड में बाहर छोड़ें। उस समय खुद से कहें, मैं सुरक्षित हूं। यह बस मेरे दिमाग का पुराना पैटर्न है। धीरे धीरे यह मैसेज अमिगडाला को मिलेगा और वो डर को गंभीरता से लेना बंद कर देगा। कॉर्टेक्स सोचता है, लेकिन अमिगडाला बिना सोचे भी डर पैदा कर सकता है। जब तक आप उसे यह नहीं सिखाते कि आप सेफ हैं, वो हर छोटी आवाज, हर नई जगह, हर बदलाव को खतरा समझेगा। लेकिन हर बार जब आप काम रहते हैं, अमिगडाला एक नई मेमोरी बनाता है।
ये डर का सिग्नल था, लेकिन कुछ गलत नहीं हुआ। यही है रिवायरिंग। धीरे धीरे अमिगडाला को कॉन्फिडेंस देना। बचपन के ट्रिगर्स और इमोशनल लूप्स और एंजाइटी की छुपी हुई जड़ों को कैसे ठीक करें। हर इंसान की एंजाइटी की कहानी आज से नहीं शुरू होती। उसकी जड़ें बहुत पीछे होती हैं, हमारे बचपन में। बचपन में जब कोई डर, धमकी या रिजेक्शन मिला था, या जब हमें रिपीटेडली ऐसा महसूस हुआ कि हम सुरक्षित नहीं हैं, तो उस समय हमारा दिमाग एक पैटर्न बना लेता है। एक ऐसा पैटर्न जो हमारे अमिगडाला और कॉर्टेक्स दोनों में छप जाता है। समय बीतता है, हम बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो बचपन की अनरिजॉल्व्ड मेमोरीज आज भी हमें ट्रिगर करती हैं, बिना बताए, बिना समझाए। कई बार एंजाइटी का सोर्स कोई आज की बात नहीं होती, बल्कि वो किसी पुराने इमोशनल दर्द की परछाई होती है। जैसे बचपन में बार बार डांटा जाना, बार बार निग्लेक्ट या इग्नोर किया जाना, जरूरत पड़ने पर किसी का सपोर्ट न मिलना या इमोशनल सेफ्टी का न मिलना। ये सब आपके दिमाग में अनकॉन्शियस मेमोरी लूप्स बना देते हैं, जो जब भी कोई सिमिलर सिचुएशन आती है तो अचानक एंजाइटी ट्रिगर हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, आपको लगता है आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन असल में आपका दिमाग पास्ट से रिएक्ट कर रहा होता है। दिमाग और शरीर पर इसका असर। जब कोई बचपन का इमोशनल लूप एक्टिवेट होता है, तो अमिगडाला और कॉर्टेक्स मिलकर काम करते हैं। कॉर्टेक्स कहता है, मुझे पहले भी ऐसा डर लगा था। अमिगडाला तुरंत बॉडी को पैनिक मोड में डाल देता है। इससे इमोशनली आप खुद को छोटा, कमजोर और डरा हुआ महसूस करते हैं। फिजिकली आपको थकान, कमजोरी और गुस्सा भी महसूस हो सकता है। आपके रिलेशनशिप और कॉन्फिडेंस पर भी सीधा असर पड़ता है। अयान जब भी किसी अथॉरिटी फिगर से बात करता, जैसे मैनेजर या क्लाइंट, तो उसकी आवाज धीमी हो जाती, पसीना आने लगता और अंदर से एक डर पैदा होता था कि कहीं उसे गलत न समझ लिया जाए। असल में बचपन में उसके पिता बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, हर छोटी गलती पर डांटना, चिल्लाना। और यही कारण था कि अयान के अंदर एक पुराना इमोशनल लूप बन गया था। अगर मैं गलत हुआ तो मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो आज भी हर इंटरैक्शन में खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता था, भले ही सामने वाला इंसान उसके पिता जैसा बिल्कुल ना हो। जब अयान ने अपनी पास्ट मेमोरीज को समझा और ये जाना कि वो डर अब रियल नहीं है, तो उसने हीलिंग की शुरुआत की। उसने इनर चाइल्ड जर्नलिंग और सेल्फ रीअश्योरेंस प्रैक्टिस शुरू की और धीरे धीरे आज के सिचुएशंस को नई नजर से देखना शुरू किया। इनर डायलॉग को बदलो। जब भी कोई पुराना डर ट्रिगर हो, तो उस डर से लड़ने के बजाय अपने अंदर के उस बच्चे से बात करो। खुद से कहो, तुम अब अकेले नहीं हो। तुम उस समय डर गए थे, लेकिन अब तुम सेफ हो। एक डायरी में वो बातें लिखो जो आप चाहते थे कि आपके माता पिता उस समय कहते। और सबसे जरूरी, जब भी डर उठे, उसे आज की रियलिटी से जोड़ो। खुद से पूछो, यू क्या ये डर आज की परिस्थिति में भी उतना ही सच है? हर बार जब आप पास्ट और प्रेजेंट में फर्क समझते हो, आप एक नई वायरिंग बना रहे होते हो। आपकी एंजाइटी कभी कभी आपके अंदर के उस बच्चे की आवाज होती है जो आज भी समझ और सुरक्षा की तलाश में है। जब आप उस आवाज को सुनते हैं, उसे वैलिडेट करते हैं, तो आप खुद को हील करना शुरू करते हैं। यही हीलिंग आपको आज की दुनिया में साहस और स्पष्टता देती है। एंजाइटी और शरीर और वो शारीरिक नुकसान जो आप देख नहीं सकते। एंजाइटी सिर्फ दिमाग की समस्या नहीं है, यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो धीरे धीरे पूरे शरीर को प्रभावित करती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये डैमेज अंदर ही अंदर होता है, दिखता नहीं है। जब आप एंजाइटी में होते हैं, तो आपके दिमाग के सिग्नल्स आपकी बॉडी को बार बार बताते हैं, तू खतरे में है। और फिर आपका शरीर उसी के हिसाब से फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। बहुत से लोग एंजाइटी को सिर्फ मेंटल स्ट्रेस मानते हैं, लेकिन असल में एंजाइटी एक फुल बॉडी एक्सपीरियंस होती है। हर बार जब आप एंग्शियस होते हैं, तो आपकी बॉडी पर यह असर होता है। आपका नर्वस सिस्टम लगातार हाइपर एक्टिव रहता है। स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिजोल जरूरत से ज्यादा बनते हैं। आपकी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं और आपके इम्यून सिस्टम की स्ट्रेंथ घटने लगती है। ध्यान दीजिए, यह सब बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के हो रहा होता है, सिर्फ सोच से, सिर्फ डर से। एंजाइटी का बॉडी पर असर कैसे होता है? यह फिजिकल डैमेज। पहला, दिल, लगातार तेज धड़कन और हाई बीपी की आदत, जिससे हार्ट की लॉन्ग टर्म हेल्थ पर असर पड़ता है। 2,
स्टमक। स्ट्रेस का सीधा असर डाइजेशन पर पड़ता है। एसिडिटी, आईबी आबास, पेट दर्द, ये सब एंजाइटी की वजह से हो सकते हैं। 3. स्किन एंड हेयर। हेयर फॉल, डल स्किन, पिंपल्स स्ट्रेस से जुड़ी कंडीशंस हैं। 4. मसल्स, नेक, शोल्डर्स और बैक में टाइटनेस, क्योंकि बॉडी हर समय टेंशन में रहती है। 5. स्लीप। एंजाइटी दिमाग को बार बार एक्टिवेट करती है, जिससे नींद पूरी नहीं होती और थकान बनी रहती है। निवेदिता को हमेशा लगता था कि उसे कोई बड़ी बीमारी है। कभी सीने में दर्द, कभी सांस लेने में दिक्कत, कभी चक्कर। उसने हर तरह की जांच करवाई, ईसीजी, ब्लड टेस्ट, स्कैन्स, पर हर रिपोर्ट नॉर्मल आती। डॉक्टर बोले स्ट्रेस होगा, लेकिन निवेदिता को समझ ही नहीं आता था कि उसके शरीर में इतनी दिक्कतें कैसे हो सकती हैं, जबकि बाहर से वो बिल्कुल ठीक दिख रही थी। असल में निवेदिता की बॉडी हर दिन इनविजिबल एंजाइटी से लड़ रही थी, बिना उसकी परमिशन के। वो हर दिन टेंशन, परफॉर्मेंस प्रेशर और गिल्ट में जीती थी, और उसका दिमाग उस डर को उसकी बॉडी में स्टोर कर रहा था। जब निवेदिता ने यह जाना कि चिंता सिर्फ दिमाग नहीं, पूरे शरीर को कमांड करती है, तब उसने बॉडी के साथ कनेक्शन बनाना शुरू किया। योगा, माइंडफुल वॉकिंग, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज और डीप ब्रीथिंग, इन सब ने उसके नर्वस सिस्टम को शांत करना शुरू किया। बॉडी को सेफ्टी सिग्नल दो। आपका दिमाग तब शांत होता है जब बॉडी को यह महसूस होता है कि अब सब ठीक है। इसके लिए अपनाइए प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। शरीर के हर हिस्से को टेंशन देकर फिर रिलैक्स करना, जैसे हाथ, पैर, कंधे, गर्दन। बॉडी स्कैन मेडिटेशन। आंखें बंद करके शरीर को ऑब्जर्व करना, कहां टाइटनेस है, कहां हलचल है, धीरे धीरे उसे रिलीज करना। जेंटल मूवमेंट, हल्की स्ट्रेचिंग, योग या सिंपली खुलकर चलना, जिससे बॉडी स्टैग्नेंट ना रहे। और सबसे जरूरी, सांस पर ध्यान देना, क्योंकि गहरी और धीमी सांस बॉडी को बताती है कि अब तू सुरक्षित है। आपका शरीर आपके दिमाग की लैंग्वेज समझता है और एंजाइटी की भाषा होती है खतरा। जब तक आप बॉडी को कॉन्शियसली ये नहीं बताते कि अब कोई खतरा नहीं है, तब तक वो लगातार लड़ता रहेगा, अंदर ही अंदर टूटता रहेगा। आपका हीलिंग जर्नी तभी शुरू होता है जब आप दिमाग के साथ साथ अपने शरीर को भी सुनना और संभालना शुरू करते हैं। भविष्य का डर और अनिश्चितता के जाल से कैसे बाहर निकलें? एंजाइटी का सबसे बड़ा फ्यूल है भविष्य का डर। हम में से ज्यादातर लोग किसी रियल घटना से नहीं, बल्कि अगर ऐसा हो गया तो वाली कल्पनाओं से डरते हैं। यह किताब साफ बताती है कि हमारा दिमाग फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए बनाया ही नहीं गया, बल्कि इसे प्रेजेंट को हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब हम बार बार फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो हमारा दिमाग उसे कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन जब वो देखता है कि फ्यूचर कंट्रोलेबल नहीं है, तो वो पैनिक करना शुरू कर देता है। आज एंजाइटी का सबसे सटल लेकिन सबसे ताकतवर रूप है अनसर्टेनिटी का डर। क्या मेरा करियर बनेगा या नहीं? क्या मेरी शादी सफल होगी या नहीं? क्या मैं पैसे कमा पाऊंगा या नहीं? क्या मैं जिंदगी में कुछ बन पाऊंगा? ये सब सवाल हमें एक लूप में फंसा देते हैं, जहां कोई जवाब नहीं होता, लेकिन डर लगातार बढ़ता रहता है। ये फियर हमें इमोशनली ड्रेन करता है, डिसीजंस लेने से रोकता है और हमें अपनी लाइफ का स्पेक्टेटर बना देता है। जैसे हम बस सोचते रहते हैं, लेकिन जीते नहीं। दिमाग और शरीर पर इसका असर। फ्यूचर का डर सिर्फ मेंटल नहीं होता, ये बॉडी को भी रिएक्ट करने पर मजबूर करता है। स्लीपलेस नाइट्स, माइंड फॉग, कांस्टेंट रेस्टलेसनेस और शरीर में एक हल्की बट कंटिन्यूअस टेंशन बनी रहती है, क्योंकि दिमाग हर समय कुछ ऐसा सोचता है जो हुआ ही नहीं और शायद कभी हो भी नहीं। शिवम अपने करियर को लेकर बहुत परेशान रहता था। वो हर रोज सोचता, अगर अगले महीने काम ना मिला तो क्या होगा? अगर सेविंग्स खत्म हो गई तो? अगर मैं फेलियर हुआ तो? वो कोई बड़ा रिस्क नहीं ले पाता था। छोटे छोटे डिसीजंस लेने में भी डर लगता था। उसका दिमाग हर बार वर्स्ट केस सिनारियो सोचता था, और यही उसकी प्रोग्रेस को रोक रहा था। शिवाम को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसके सारे डर भविष्य से जुड़े थे, जिसे वो कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। जब उसने यह समझा कि दिमाग को सर्टेनिटी चाहिए, लेकिन जिंदगी सर्टेनिटी नहीं देती, तब उसने सीखना शुरू किया असहाय महसूस किए बिना अनिश्चितता को स्वीकार करना। अनिश्चितता को पूरी तरह स्वीकार करना।
भविष्य का डर तभी शांत होता है जब आप उसे कंट्रोल करने के बजाय एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। इसके लिए हर बार जब फ्यूचर रिलेटेड सोच आए, खुद से कहें, मैं नहीं जानता क्या होगा, और यह ठीक है। अपनी एनर्जी फ्यूचर इमेजिन करने में नहीं, प्रेजेंट को बेहतर बनाने में लगाएं। जैसे, मैं आज जो कर सकता हूं वो क्या है। एक छोटा सा जर्नलिंग अभ्यास। हर दिन लिखें, मुझे इस समय क्या कंट्रोल में है, और सिर्फ उन्हीं बातों पर ध्यान लगाएं। माइंड को वापस प्रेजेंट में लाने के लिए 5, 4, 3, 2, 1 टेक्निक अपनाई। 5 चीजें देखें, 4 को छुए, 3 को सुने, 2 को सूंघें, 1 स्वाद महसूस करें। इससे आपका दिमाग भविष्य के डर से बाहर आकर वर्तमान की जमीन पर उतरता है। भविष्य एक ऐसा इल्यूजन है जिसे हम कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन जितना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उतना ही डर बढ़ता है। शांति तब आती है जब आप मान लेते हैं कि मैं नहीं जानता क्या होगा, और फिर भी आज के दिन को पूरा जीते हैं। यही माइंडसेट एंजाइटी को कमजोर करता है और इनर स्ट्रेंथ को मजबूत। अपने ब्रेन को रीवायर करना और एंजाइटी और स्ट्रेस पर कंट्रोल कैसे पाएं। अब तक आपने जाना कि एंजाइटी कैसे शुरू होती है, कभी कॉर्टेक्स से ओवरथिंकिंग के रूप में, कभी अमिग्डाला से अचानक डर के रूप में, और कभी बचपन के पुराने इमोशनल लूप से। लेकिन इस किताब की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये सिर्फ कारण नहीं बताती, बल्कि हमें सिखाती है कि हम अपने ही दिमाग को बदल सकते हैं। एक एंग्शियस ब्रेन को सेफ, स्टेबल और शांत ब्रेन में बदलना मुमकिन है। इसे ही कहते हैं रिवायरिंग योर ब्रेन। हमारा दिमाग कोई पत्थर की दीवार नहीं है, बल्कि ये एक न्यूरोप्लास्टिक सिस्टम है जो बार बार के अनुभवों से बदलता है, नए न्यूरल पाथवेज बनाता है और पुराने पैटर्न्स को वीकन कर सकता है। मतलब ये कि अगर एंग्जाइटी सीखी जा सकती है तो काल्मनेस भी सीखी जा सकती है। रिवायरिंग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, क्योंकि इसमें आप एक्सटर्नल सिचुएशंस को नहीं, बल्कि अपनी इंटरनल रिएक्शंस को बदलते हैं। दिमाग में रिवायरिंग कैसे होती है? जब आप किसी थॉट, इमोशन या हैबिट को बार बार दोहराते हैं तो दिमाग उसी के लिए हाईवे बना लेता है। एग्जाम्पल, अगर आप रोज ओवरथिंकिंग करते हैं तो आपका दिमाग सोचते रहो वाला रास्ता मजबूत करता है। लेकिन अगर आप रोज अवेयरनेस, ग्राउंडिंग और सेफ्टी की प्रैक्टिसेस करें तो दिमाग एक नया रास्ता बनाना शुरू करता है। मैं सेफ हूं, मैं शांत हूं, मैं अभी में जी रहा हूं। यह नया पैटर्न धीरे धीरे पुराने को रिप्लेस करता है। प्रणव की एंजाइटी बहुत इंटेंस थी। छोटी छोटी बातें भी उसे परेशान कर देती थीं। ईमेल्स, डेडलाइंस, लोगों के रिएक्शंस, सब कुछ। वो रोज नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में डूब जाता था और उसे लगता था कि ये कभी ठीक नहीं होगा। लेकिन जब उसने किताब से ये सीखा कि मेरा दिमाग मेरी सोच से बदल सकता है, तो उसने स्मॉल रिवायरिंग टेक्निक्स को डेली रूटीन में शामिल करना शुरू किया। हर सुबह 5 मिनट का विजुअलाइजेशन, जहां वो खुद को काम इमेजिन करता था। दिन में 2 बार डीप ब्रीदिंग किसी भी एंग्शियस थॉट पर, ये सोच है, हकीकत नहीं, बोलना। और हर दिन ग्रैटिट्यूड में 3 बातें लिखना। 3 हफ्तों में ही उसे फर्क महसूस हुआ, क्योंकि उसका दिमाग अब रिएक्ट नहीं कर रहा था, बल्कि ऑब्जर्व कर रहा था। दिमाग को दोबारा सिखाना। डेली कंसिस्टेंसी इज की। दिमाग रीवायरिंग से तभी बदलता है जब आप रोज उसे नया अनुभव देते हैं। एफर्मेशन प्रैक्टिस। हर दिन 5 बार दोहराएं, मैं अब डर की कहानियों पर विश्वास नहीं करता, मैं सुरक्षित हूं, मैं शांत हूं, मैं अपने दिमाग को नई दिशा दे रहा हूं। रिस्पॉन्स। पॉज टेक्निक। जब भी कोई ट्रिगर आए, पहले रुकिए, एक लंबी सांस लीजिए, फिर जवाब दीजिए। इससे दिमाग एक नई आदत सीखता है, रिएक्ट नहीं करना, ऑब्जर्व करना। हेल्थी ब्रेन हैबिट्स। अच्छी नींद, नियमित भोजन, स्क्रीन टाइम कम करना, नेचर के साथ जुड़ना, ये सब नए न्यूरल सर्किट्स को मजबूत करते हैं। एंग्जाइटी का मतलब है दिमाग का अनकंट्रोल्ड लूप। रीवायरिंग का मतलब है दिमाग को नया रास्ता सिखाना। हर बार जब आप डर को टोकते हैं, शांति को प्रैक्टिस करते हैं और अवेयरनेस लाते हैं, आप अपने दिमाग में एक नया सिग्नल भेजते हैं, अब मैं कंट्रोल में हूं। यही रिपीटेड सिग्नल्स एक नया माइंड बनाते हैं, जो स्ट्रांग भी होता है और शांत भी। सेल्फ कंपैशन और कठोर सेल्फ टॉक को भीतर की सुरक्षा से कैसे बदलें। इस किताब में मरिया होल्डन एक बहुत गहरी बात कहती है। हम एंग्जाइटी से नहीं, खुद से लड़ते लड़ते थक जाते हैं।
जब आप एंग्शियस होते हैं और फिर उस एंजाइटी के लिए खुद को ही ब्लेम करते हैं, तो आप डबल स्ट्रेस में चले जाते हैं। पहला स्ट्रेस डर का, और दूसरा स्ट्रेस खुद पर गुस्सा होने का। सेल्फ कंपैशन यानी अपने मन को यह कह पाना कि मुझे डर लग रहा है और यह गलत नहीं है, मैं अभी ठीक नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। यही एक्सेप्टेंस एंजाइटी के उस डर को डिसआर्म कर देता है और दिमाग को एक नई लैंग्वेज सिखाता है, लैंग्वेज ऑफ इनर सेफ्टी। क्योंकि एंजाइटी में सबसे पहले हम अपनी इंसानियत भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि गलती करना नॉर्मल है, डरना कोई कमजोरी नहीं है, बार बार एंग्शियस होना कोई पाप नहीं है। लेकिन जब आपका इनर वॉइस हार्श होता है, तू क्यों इतना कमजोर है, क्यों तुझे इतनी घबराहट होती है, क्यों तू दूसरों की तरह स्ट्रांग नहीं बन पाता, तो आपका दिमाग आपको एक थ्रेट मानने लगता है और वही थ्रेट आपकी एंग्जाइटी को और भड़काता है। शरीर और दिमाग पर इसका गहरा असर कैसे पड़ता है? आपका नर्वस सिस्टम हमेशा हाइपर अलर्ट रहता है। आपकी बॉडी कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन से भर जाती है। आपकी इम्यूनिटी गिरती है, डाइजेशन डिस्टर्ब होता है और आपका ब्रेन खुद को अनसेफ समझता है, क्योंकि आप अपने ही भीतर खुद को रिजेक्ट कर रहे हैं। अरुषि हर दिन की शुरुआत इस गिल्ट के साथ करती थी, मुझे खुश महसूस क्यों नहीं हो रहा। फिर दोपहर में वो सोचती, कहीं मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रही। और रात को, मैंने कुछ अचीव नहीं किया, मैं किसी काम की नहीं हूं। ये वॉइस दिन भर उसके साथ चलती थी, जैसे दिमाग में एक इनर क्रिटिक बैठा हो जो हर वक्त डांटता रहता है। उसे लगता था कि वो प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है, लेकिन असल में वो खुद को इमोशनली मार रही थी। जब उसने किताब के सेल्फ कंपैशन टूल्स प्रैक्टिस किए, तो पहली बार उसने खुद को दोस्त की तरह देखना शुरू किया। अब वो जब एंग्शियस होती है तो खुद से कहती है, तुझे डर लग रहा है और ये डर तेरा दुश्मन नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, हम दोनों साथ में इसे हैंडल करेंगे। धीरे धीरे वो हार्श वॉइस बैकग्राउंड में जाने लगी और एक नया इनर टोन सामने आया। सब ठीक है, तुम सीख रहे हो, तुम ठीक हो रहे हो। सेल्फ कंपैशन को स्ट्रॉन्ग हैबिट कैसे बनाएं? रीफ्रेम योर इनर वॉइस। जो बातें आप अपने बेस्ट फ्रेंड से नहीं कहेंगे, वो खुद से भी ना कहें। अगर आपने कोई काम ठीक से नहीं किया, खुद से हार्शली ना कहें, तू कभी कुछ नहीं कर सकता, बल्कि जेंटली कहें, आज मुझसे नहीं हुआ, लेकिन मैं कल फिर कोशिश करूंगा। पॉज एंड एक्नॉलेज। प्रैक्टिस। जब भी एंजाइटी उठे, पॉज करें और खुद से पूछें, मैं इस वक्त कैसा महसूस कर रहा हूं, और बिना जज किए उसे एक्नॉलेज करें। हां, मुझे डर लग रहा है, यह मोमेंट मुश्किल है, लेकिन यह बीतेगा। टच ऑफ सेफ्टी, न्यूरोसाइंस बैक्ड। अपने सीने पर हाथ रखिए, 3 बार गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अभी सुरक्षित हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मुझे खुद के लिए सॉफ्टनेस की जरूरत है। नाइट टाइम रिफ्लेक्शन। एक्सरसाइज। सोने से पहले पूछिए, आज मैंने अपने साथ सबसे नरम बात कब की, और अगर नहीं की तो अभी कहिए। एंजाइटी का उल्टा शब्द करेज नहीं है, बल्कि कंपैशन है। जब आप खुद से प्यार से बात करना सीखते हैं, तो आपका दिमाग पैनिक से पीस की ओर शिफ्ट करता है। सेल्फ कंपैशन कोई ऐशो आराम नहीं है, यह आपकी इमोशनल इम्यूनिटी है। हर बार जब आप खुद को हार्श जज करने के बजाय जेंटल एक्सेप्ट करते हैं, आप अपने एंग्शियस ब्रेन को एक नई कहानी सुनाते हैं। अब तू अकेला नहीं है, अब मैं तेरे साथ हूं। हमारा दिमाग बहुत समझदार है, लेकिन जब वो बार बार डरने लगता है, तो वो खुद ही अपनी दुश्मनी करने लगता है। यही होता है एंजाइटी। जब हम हर छोटी बात पर क्या होगा अगर सोचने लगते हैं, जब हमारा दिमाग बिना वजह खतरे का सायरन बजाने लगता है, और जब हम खुद से ही हार्श बातें करने लगते हैं। ये किताब हमें बताती है कि एंजाइटी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक सिग्नल है, एक इशारा है कि हमारा नर्वस सिस्टम थक चुका है, डर चुका है, और अब उसे हीलिंग चाहिए। हम सोचते हैं कि बस सोच बदल लो तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह किताब सिखाती है कि केवल सोच नहीं, दिमाग की वायरिंग बदलनी पड़ती है। पुराने थॉट पैटर्न्स, बचपन के इमोशनल दर्द, बॉडी में जमा टेंशन, ये सब मिलकर हमारी इनर सेफ्टी को छीन लेते हैं। और यही वजह है कि हम बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर से हमेशा घबराए रहते हैं। एंजाइटी हमारे शरीर पर भी असर डालती है। नींद खराब होती है, थकान बनी रहती है, डाइजेशन बिगड़ता है, और हर वक्त एक हल्की बेचैनी अंदर चलती रहती है, बिना किसी साफ वजह के।
इस किताब की सबसे खास बात यह है कि यह डर को हटाने की बात नहीं करती। ये डर को समझने और उसे प्यार से जवाब देने की बात करती है। ये सिखाती है कि जब हम खुद को हाश बातें बोलते हैं तो दिमाग अनसेफ महसूस करता है, लेकिन जब हम खुद से नरमी से पेश आते हैं तो वही दिमाग धीरे धीरे शांत होना शुरू करता है। हीलिंग ब्रीदिंग से नहीं, अवेयरनेस से होती है। हर बार जब आप अपने थॉट को पकड़ते हैं, उसे सॉफ्टली चैलेंज करते हैं और खुद से कहते हैं, मैं अब सुरक्षित हूं, उस पल आपका दिमाग रीवायरिंग शुरू कर देता है। इस वीडियो में आपने एंजाइटी को जड़ से समझा, उसके इमोशनल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल लेयर्स को महसूस किया, और सबसे जरूरी, आप ये जान पाए कि आप चाहें तो अपने एंग्शियस ब्रेन को हील कर सकते हैं, धीरे धीरे, रोज, थोड़ा थोड़ा, पर पूरा सचेत होकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए लिंक से इस किताब की ई बुक जरूर खरीदें, क्योंकि हीलिंग वहीं से शुरू होती है जहां आप एक्शन लेना शुरू करते हैं।